स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैट्रिक यूनिवर्स बॉन्डिंग केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट लेसन था इसका सेकंड पार्ट लेके चलेंगे। हमने जितना पीछे पढ़ा ये जो लेसन है ये उसके आगे का है, उसका जो पार्ट चलेगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की क्या क्या होती हैं। अभी कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जिनका हमको डिस्कस करना और समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सारी जिंदगी काम आएंगे और ये कॉन्सेप्ट्स हमको बार बार काम करते हैं कि हमें कोई समझाने वाला मिल जाए। प्लीज कंसंट्रेट। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला टॉपिक आज का होगा वो होगा हीट। नाउ व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है व्हिच कैन neither be destroyed neither be created but it can be transferred from one form of energy to another। अब अगर ऐसा है तो ये तो बन गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मगर उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मगर हम बताएंगे आपको हीट क्या है। व्हेनेवर वी हीट एनीथिंग, कोई भी चीज है, अगर मैं इस मार्कर को ही ले लूं, इसको मैं हीट करूं तो होगा क्या? होगा ये कि ये मेल्ट करना शुरू करेगा या फिर एक्सपैंड करना शुरू करेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि लोहे की जो कड़ा है या फिर घर में हम कोई जैम की बोतल लाते हैं या कोई बोतल लाते हैं, वो खुलती नहीं है, थोड़ा सा हीट करते हैं झटके से खुल जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है, जो लिड लगी है, वो थोड़ी सी हीट करने से क्या करती है? एक्सपैंड करती है। तो हमको अभी यहां से एक चीज पता लगती है कि व्हेनेवर वी हीट मैटर, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि मैटर से बना हुआ है और मैटर को हम क्या करते हैं, अगर हीट अप करते हैं तो क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड क्यों करेगा? मैंने तो आपको पिछले अपने वीडियो में क्या बताया कि ये लोग तो टाइटली बाउंडेड होते हैं, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी टाइटली पैक्ड, बट ऑन हीटिंग व्हाट हैपेंस, ये लूज हो जाते हैं, आस्ते 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 दूर होना शुरू हो जाते हैं। मगर अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर से कोई चीज ली जा रही है, इसके अंदर से कोई चीज ली जा रही है। क्या लिया जा रहा है? अब वो हमको सोचना पड़ेगा, ये आप लोग सर्च करेंगे और वीडियो के अंदर कमेंट करेंगे। मगर अभी आपने क्या करना है, आपको अभी मैं अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर हमने हीट किया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हुई? दूर गई हीटिंग के ऊपर। और अगर मैं कूल करूं, ठंडा करूं, तो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, पास आनी शुरू हो जाएगी। हीट करने पे दूर, कूल करने पर पास। इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज के अंदर से अगर एनर्जी मैं निकालूं तो उसकी फोर्सेस क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पास आती हैं। आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने? हीट करने के ऊपर तो एनर्जी हम उसमें दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं, ले नहीं रहे। मैंने कहा एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी जैसे ही उसको हमने दी, जैसे ही उसके अंदर हीट गई यानी कि एनर्जी गई, जितनी ज्यादा हीट अंदर जाएगी उतना ज्यादा चीज एक्सपैंड करेगी, जितनी हीट निकालेंगे उतनी ज्यादा चीजें पास आएंगी। अभी और समझाता हूं। अब होगा क्या बेटा, यहां पर मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है। सॉलिड को मैं हीट कर रहा हूं, जब मैं सॉलिड को हीट कर रहा हूं तो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। लिक्विड को मैं हीट करूंगा तो क्या बनेगा? गैसेस बनेगा। अब बोलोगे सर ये कौन सा नई चीज लेके आ रहे हैं? अभी आप समझा रहे थे कि हीट देंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दूर होती हैं। होती है बेटा, देखो ये क्या है? सॉलिड। मैंने क्या एग्जांपल ले ली? आइस की। सॉलिड है, मारो वहां बर्फ किसी के सिर में, क्या होता है? कुछ नहीं होगा, बड़ा मजा आएगा, बोलेगा सर गर्मी है। अब सॉलिड को मैंने क्या किया? हीट किया, तो क्या होता है? क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आप बोलोगे सर इसको बोलते हैं मेल्टिंग। मैं कहता हूं ठीक है भाई, मेल्टिंग बोलते हैं, मैंने तुमसे मना किया है, मेल्टिंग बोलते हैं। मगर बेटा इसका ना एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं फ्यूजन। समझ में आ गया? अब मैंने क्या किया? लिक्विड जो था ना, यहां पर मैंने हीट दी, देखो मैंने हीट दी है। अब हीट को मैंने क्या किया? दोबारा गर्म किया लिक्विड को, लिक्विड को मैंने फिर से हीट दे दी। अब बोलोगे सर आपने बर्फ ली, बर्फ का आपने बना दिया, क्या बना दिया? पानी बना दिया, वाटर बना दिया। मैंने केमिकल फॉर्मूला दिया। आइस, आइस से सॉलिड थी, सॉलिड से बन गया लिक्विड। अब लिक्विड को दिया। सर क्या बेवकूफ बनाते हो? पानी हमने घर में बड़ी बार चाय बना के गर्म कर लिया, क्या होता है? कुछ नहीं होता। अरे भाप बन के उठती है, भाप बन के उठती है, क्या बनती है? गैस बनती है। अब बोलते सर ये गैसेस बन गए, तो स्टीम होती है। स्टीम नहीं होती, इसका भी नाम होता है, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। VAPOURISATION भी होता है और ZION भी होता है। अब आपको यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सॉलिड ऑन हीटिंग जो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है, इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं, मगर इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? फ्यूजन। और लिक्विड से जब गैस बनती है तो क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। अब बेटा जी मैंने क्या किया, यहां मैंने हीट लिखी थी। अब मैंने हीट को ना, जब भी हम किसी चीज के अंदर केमिस्ट्री में हीट देते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे डेल्टा का साइन बनाते हैं, एक छोटी सी ट्रायंगल बना देते हैं
इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, एंड दिस इज द सिंबल फॉर सप्लाइंग हीट। तो मैंने वो लिख दिया है, आप लोग आगे क्लासेस में 10th में आपको सिखाया जाएगा। अब क्या है कि मैं इस प्रोसेस को, इस पूरी चीज को उल्टा करता हूं। आप बोलोगे सर सॉलिड से लिक्विड बना दिया, लिक्विड से गैस बना दिया, क्या गैस से लिक्विड बनती है? बनती है, बिल्कुल बनती है। कैसे बनती है? ये देखो, ये लो जी, गैस से मैंने क्या बना दिया? लिक्विड बना दिया। आप लोग सर गैस से कौन सी लिक्विड बनती है? हम लोग तो रोज ही गैस निकालते हैं, मगर हमारी तो कभी नहीं बनी, अब बनेगी। देखो क्या होता है, जब गैसेस से लिक्विड बनता है तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब ये बात याद रखना, व्हेनेवर गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अभी होता कैसे है, हम इसको कैसे करते हैं? ऑन कूलिंग। इस बात को भी याद रखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होगा? कूलिंग के ऊपर होगा। अगर कूलिंग होगी तो ये गैस से क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बादल यानी कि स्टीम, जो वाटर वेपर से बादलों में, स्काई में मूव करते रहते हैं, मगर जैसे पहाड़ों के पास जाते हैं, ठंडे होते हैं, तो क्या होता है? बारिश होती है, और बारिश में नहाने का कितना मजा आता है। चलो फिर नहा लो आप लोग, काफी दिन हो गया आपको नहाए हुए। चलो जी, अब क्या करते हैं आगे हम लोग इसके अंदर, किसमें? लिक्विड से बना दिया सॉलिड। अब लिक्विड से जब सॉलिड बनाएंगे तो भी ये प्रोसेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब इनकी एग्जांपल्स मैं सब देने वाला हूं, इसके आगे मैं सारी एग्जांपल दूंगा, तो आप लोगों को बस ये कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। क्या है? सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड से गैसेस वेपोराइजेशन बोलते हैं। गैसेस से अगर लिक्विड बनेगा कंडेंसेशन बोलते हैं। लिक्विड से अगर सॉलिड बनेगा तो सॉलिडिफिकेशन। अब बेटा जी मैंने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते वक्त मैंने आपको यहाँ पे आइस, वाटर और वाटर वेपर्स की मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि गैस बन गया। अब बोलोगे सर इसकी भी एग्जांपल दे दो, तो मैंने ये सब यहाँ से खत्म कर दिया। अब आपको इसकी एग्जांपल देते हैं। गैस को मैंने क्या किया? लिक्विड बनाया। क्या गैस का लिक्विड बनता है? आपको मैंने बादलों की एग्जांपल दी थी। आप बोलोगे सर वो तो खैर एक प्रोसेस है, मगर बनते हुए नहीं देखा। हमारे सामने कोई रख दे ऐसा, और हमारे सामने अगर हम उसको कुछ ऐसा करें कि हमारे साथ वापस गैस बन जाए, तो ऐसा ही कंडीशन है? यस, देयर इज ए कंडीशन। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। देखो इस पूरे प्रोसेस की जो एग्जांपल है, वो एग्जांपल क्या है? अभी मैं यहाँ पे छोटा सा बोर्ड लिख रहा हूं। ये क्या लिखा है मैंने? एलपीजी। आपके घरों में गैस के सिलेंडर तो आते हैं, खाना तो बनता है, तो क्या लिख दिया? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब क्या करते हैं? गैस को लेते हैं, उसके अंदर प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने से गैसेस को जब हम कंप्रेस करते हैं, जब हम प्रेशर देते हैं, तो क्या बन जाती है? गैस से खुद ब खुद क्या बन जाती है? लिक्विड फॉर्म हो जाती है। ये एक एग्जांपल दी। अब उसी तरह से क्या लिक्विड को हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो बर्फ बन जाए? तो नहीं कर सकते। लिक्विड मैंने क्या कॉन्सेप्ट है? कूलिंग। कूलिंग। अब क्या किया? पानी लेके आप फ्रिज में नहीं लगाते, बर्फ बनती है? बिल्कुल बनती है। तो ये वही है कि ऑन कूलिंग। अब ये कूलिंग कैसे हुआ? टेम्परेचर को डिक्रीज करके हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, और ये क्या हो गई? कूलिंग। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी नई कहानी आप लेके आ गए? हम आपको एग्जांपल देते हैं, लकड़ी देते हैं, वुड देते हैं, करो ना जरा आप इसको हीट करो, बनाओ इसका पानी। सॉलिड था, सॉलिड को आपने हीट दी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होनी चाहिए, मगर सर ये तो नहीं होती। ये क्या होती है? ये तो जल जाती है। यस, देयर आर सब्सटेंसेस, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं कि जब हम उनको हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होके वो किसी और फॉर्म में चले जाते हैं, या वो गैसेस फॉर्म में चले जाते हैं। उनका कारण ये होता है बिकॉज देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। IGNIATION टेम्परेचर। अब ये बोलोगे सर ये कौन सी नई चीज लेके आ गए? सो दिस इज द टेम्परेचर एट विच एन ऑब्जेक्ट या फिर एट एनी गिवन ऑब्जेक्ट कैचेस फायर। अब ये क्या होता है कि ये एक वो तापमान होता है, वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर क्या होता है कि चीज जलना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल मैं लकड़ी लूं, लकड़ी को आग लगाऊं, इसको पिघलना चाहिए, इसको मेल्ट होना चाहिए, मगर इसके मेल्टिंग पॉइंट को आने से पहले, अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब सिखाऊंगा, मगर पहले हम ये समझेंगे कि जैसे इसको मैं आग दूंगा, इसको पिघलना चाहिए, मगर पिघलने से पहले पहले होता क्या है कि ये लकड़ी का एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जहां से ये आग पकड़ना शुरू कर देती है, तो ये मेल्ट नहीं होती, सीधे जल जाती है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से पहले पहले इसका जलने का तापमान पहले आ जाता है। आप बोलोगे सर ये क्या आप बोलते हो? हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। मैंने कहा दे दो भाई। अब बच्चा बैठा था, बच्चे ने मुझे कहा सर
नेपथलीन बॉल देखी है? मैंने कहा नेपथलीन बॉल, सर नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम? अरे यार फिनाइल की गोलियां, सर फिनाइल की गोली होती है ना, हम वो रखते हैं घर में। अब क्या होता है सर, देखो फिनाइल की गोली रखी, सॉलिड थी, हमने हिट भी नहीं दी, तो वो गायब हो गई 4-5 दिन बाद। अच्छा, ऐसा भी होता है सॉलिड, क्योंकि टेम्परेचर जो वातावरण की गर्मी है उसी की वजह से वो मेल्ट नहीं हुआ, उसका वेपोराइजेशन जो टेम्परेचर था कि उसको गैसेस फॉर्म में जल्दी जल्दी कन्वर्ट करने का, जैसे मैं लकड़ी का दिया, वो आग उसको लगी और वो फायर कैच किया और जलना शुरू कर गई और वो खत्म हो गई। उसी तरह से नेपथलीन बॉल्स या फिर ड्राई आइस, ऐसे ही हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि अपने आप क्या होती हैं। अब क्या है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया है कंप्रेशन का, क्योंकि मैंने अभी आपको यहां बताया कि गैसेस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं अगर हम उन पे दबाव डालें। ये जो दबाव था, ये जो प्रेशर हमने अप्लाई किया था, इस टर्म को केमिस्ट्री में बोला जाता है कंप्रेशन, कि कंप्रेस करना यानी चीजों को दबाना। तो हम लोग कंप्रेशन पढ़ेंगे। कंप्रेशन क्या होता है, देखो यहां पे मैंने क्या ले लिया, यहां पे मैंने एक गैस ली है। अब गैस को मैंने एक जार में रख दिया और ऐसा रख दिया कि यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया कि मैं उसको दबा सकूं। जैसे कि बैलून होता है, बैलून के अंदर आप फूंक मारते हो तो हवा भरती जाती है, और एक टाइम पे आप उसको हवा भरते जाते हो, बाद में कुछ नहीं होता, ठा हो जाता है। ठीक है, मगर यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास कंटेनर ऐसा है कि फटेगा नहीं। अब हमने गैस को कंप्रेस किया, अब ये गैस यहाँ से इस्केप नहीं कर सकती, भाग नहीं सकती, तो क्या करेगी, ये जब प्रेशर पड़ता है गैसेस के ऊपर, तो ऑन कंप्रेशन, दबाव पड़ने पर गैसेस क्या बन जाती हैं। अब मैं कूलिंग नहीं कर रहा, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, प्रेशर अप्लाई करने पर क्या हुआ, गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। और ये देखो यहां पर मैंने बताया था, मैंने कंप्रेशन किया, कंप्रेशन करने के बाद गैस किस फॉर्म में आ गई, गैस आ गई लिक्विड की फॉर्म में। अभी मैंने यहां पे लिखा था लिक्विफाइड पेट्रोलियम, गैस की एग्जांपल दी थी, ये देख लो जी। ठीक है जी, वैसे ही एक और एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं सीएनजी। सीएनजी भी कुछ नहीं होता, इट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी कंप्रेशन फॉर्म में होती है और जब भरी जाती है तो क्या होता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आप लोगों की परफ्यूम की बॉटल्स, उसमें भी क्या होता है, गैस होती है, मगर उसके अंदर इतने प्रेशर के साथ गैस भी होती है कि वो अंदर से क्या नजर आता है, लिक्विड नजर आता है। मगर आप कभी खोलो ना सिलेंडर का ढक्कन, तो क्या उसमें से पानी निकलता है, उसमें से गैस निकलती है। परफ्यूम की बोतल, गैस निकलती है, कितनी अच्छी खुशबू होती है। आप लोग तो अपने आप को नहाते धोते हो नहीं, डाल के आ जाते हो। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको मेल्टिंग के बारे में बता दिया, बॉइलिंग के बारे में भी हमने बहुत बात कर ली, मगर हमने इसकी डेफिनेशंस क्या है वो बात नहीं की। अब देखो डेफिनेशन इसकी वही है जो हमने अंडरस्टैंड किया है, अब ये कैसे बनेगी अब देखेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, मेल्टिंग कैसे होती है। आप बोलोगे सर मेल्टिंग तो होती है हीट देने पर, ठीक है जी, हम यही लिखेंगे। देखो जी, एनी ऑब्जेक्ट, एनी गिवन ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, एनी गिवन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जिसको हमें जो हमें दी गई हो। अब हमने क्या किया, ऑन हीटिंग, हमने क्या कर दिया था, मैंने आपको बोला था हीट दिया था, ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स, ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स फ्रॉम solid state to liquid is called क्या है, मेल्टिंग। अब बोलोगे सर ये डेफिनेशन तो मुश्किल हो गई, कोई आसान वाली नहीं थी। चलो जी आसान वाली दे देते हैं, आपको एक और आसान वाली डेफिनेशन देते हैं, जिन बच्चों से याद नहीं होता तो लिख देना, क्या लिख देना, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, CONVERSATI, कन्वर्जन ऑफ क्या, सॉलिड, किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, मेल्टिंग। अब देख लो वो भी डेफिनेशन थी, ये भी डेफिनेशन है। अब ये दोनों डेफिनेशन है सेम है, जो सी अच्छी लगे वो लिख लेना। क्या लिखा मैंने, वो तरीका जब हम क्या करते हैं, सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। कब करते हैं, जब हम उसको हीट देते हैं। हीट देने के बाद क्या बनती है, मेल्ट हो जाती है। इस पूरे तरीके को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। अब आता है बेटा बॉइलिंग क्या होता है।
अरे यार यही होती है, आप बोलोगे सर फिर गलत बोल रहे हो। चलो ये मान लिया। क्या करना है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, किसको करना है, अभी हम बॉइलिंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लिक्विड इनटू गैस कर देंगे। देखो ये लिखना है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, किसको कर रहे हो, लिक्विड को करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग तो लिक्विड होती है और बॉइलिंग करने में क्या होता है, वो गैस में जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, कब करते हैं, जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो लिखेंगे ऑन हीटिंग। क्या कहते हैं इसको, इज कॉल्ड बॉइलिंग। अब आप बोलोगे सर आपने बॉइलिंग समझा दिया था हमको बॉइलिंग समझ में आ गया, हमको मेल्टिंग समझ में आ गया। अब हम समझेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई मुश्किल नहीं है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो जी, मेल्टिंग आपको बोलोगे क्या होता है, मुझे मेल्टिंग पॉइंट नहीं मालूम, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस चीज की जो भी एक टाइम जब कोई चीज क्या करती है, मेल्ट होना शुरू करती है। तो हम ये लिखेंगे, द टेम्परेचर, वो तापमान, एट विच एनी गिवन ऑब्जेक्ट, ये बात याद रखना कि कोई भी क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट है। इस प्लास्टिक का अपना है, लोहे का अपना है, बर्फ का अपना है। तो बर्फ कितने टेम्परेचर पे जाके मेल्ट करना शुरू करती है, 0 डिग्री टेम्परेचर। आप लोग सर 0 डिग्री टेम्परेचर तो बर्फ बनती है ना, 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। ये बात याद रखिएगा, द टेम्परेचर एट विच एनी गिवन ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस स्टार्ट्स, क्या था ये, मेल्टिंग। जैसे ही वो मेल्टिंग शुरू होता है, इट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब ये बोलोगे सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी यही है। कैसे है, मेल्टिंग की जगह पे क्या कर दो, बॉइलिंग लिख दो। द टेम्परेचर एट विच ए गिवन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जैसे ही एक टेम्परेचर के ऊपर आके कोई चीज उबलना शुरू करती है, उसका क्या होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल क्या है, वाटर। अब वाटर की भी क्या होता है, फिनोमेना होता है। हमने पानी लिया, पानी को उबलना शुरू किया, थर्मामीटर लगा दिया, पानी उबलता गया, पानी के अंदर हीट देते गए। एक टाइम आया, पानी ने उबलना शुरू किया, मेरा जैसे जैसे गर्म कर रहे थे टेम्परेचर तो चढ़ता जा रहा था, मगर एक टेम्परेचर आया 100 डिग्री टेम्परेचर, पानी ने उबलना शुरू कर दिया। मैंने अभी और आग डाली पानी के अंदर, क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ना चाहिए, मगर आई वाज सरप्राइज्ड, टेम्परेचर आकर इंक्रीज ही नहीं किया। क्यों, क्योंकि उसको बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब वहां से वो वाटर वेपर यानी गैसीय स्टेट में जाना शुरू कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा ये लास्ट टॉपिक है, क्या है, वेरियस टेम्परेचर स्केल्स। अब मैं इसके पहले मैं ये बोलूं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपने क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। सेकंड, कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं लास्ट में अब इसके बताने वाला हूं, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर इसी के एंड में देने हैं। आपको वीडियो के नीचे जाना है, वहां कमेंट बॉक्स बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उन बच्चों के नाम लूंगा जिन्होंने सही आंसर्स और बड़ी जल्दी दिए होंगे। और आपको बता दूं, हमारे पिछले वीडियो में एक लड़की थी, एक स्कूल की, उसका नाम है अंशिका रैना, उसने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, उसका मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूं, आप लोग सब जानते होंगे वो कौन है, किस स्कूल की है। ओके, टेम्परेचर स्केल्स। जब हम टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, 3 किस्म के टेम्परेचर स्केल्स आते हैं जो जिनका कि हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल का रिप्रेजेंट हम करते हैं के से, और इसकी सबसे बड़ी खासियत बात है कि इसके साथ डिग्री नहीं लगती, क्योंकि टेम्परेचर के साथ हमेशा हमने देखा है डिग्री लगने वाली बात। तो ये एक ऐसा हमारा पास स्केल है जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ये अनपढ़ बेचारा है, इसलिए इसके साथ डिग्री नहीं लगती। दूसरा हमारे पास आता है सेल्सियस स्केल। अब जो ये स्केल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री पहले आएगी, सेंटीग्रेड बाद में आएगा। उसी तरह से हमारे पास है फ़ारेनहाइट, FARENHEIT, फ़ारेनहाइट स्केल, इसको हम करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से रिप्रेजेंट। और ये सारे के सारे स्केल अपनी अपनी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जो केल्विन है हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में, तकरीबन यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन वगैरह के अंदर, जब हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है, वहां पे बड़ी बड़ी डिग्री होती है, तो हम लोग उसको यूज करते हैं। सेल्सियस स्केल हम लोग तकरीबन आम जगहों पर यूज करते हैं, किसी कंट्री में इसको यूज करते हैं, कहीं पर यहाँ पे इसको यूज करते हैं, इट डिपेंड्स। क्योंकि जब हमको मौसम का टेम्परेचर देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटीग्रेड लेते हैं। फ़ारेनहाइट जो है इट इज ए क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं
हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स में, या फिर अपना बॉडी का टेम्परेचर जब बुखार होता है वहां देखने के लिए काम में लेके आते हैं। जो ये है, ये टेम्परेचर स्केल जो शुरू होता है, ये शुरू होता है 73 केल्विन से, यानी कि 73 इसका इनिशियल जगह है, बाकी सब 0 से शुरू होते हैं। ये 273 से शुरू होगा, ये 0 से शुरू होगा, ये भी 0 से शुरू होगा। अब इसको मेजर करने के लिए जब भी आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस केल्विन कर देना है, आपके पास क्या आ जाएगा, केल्विन का आंसर आ जाएगा। और अगर हमको फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में लेके आना है तो आपने क्या करना है, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट में रखना है, प्लस आपने क्या करना है 32 डिग्री प्लस करना है, तो हमारे पास क्या चीज बन के आ जाएगी, सेल्सियस। अब मैं आपको दो क्वेश्चंस इसकी एग्जांपल्स लेके बताऊंगा, वो दोनों क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे कि एक टेम्परेचर स्केल्स की जो कन्वर्जन है वो कैसे की जाती है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है बेटा जी, मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिख दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक ऐसी चीज लिखने वाला हूं जो मैंने आपको यहां पे समझाया था कि टेम्परेचर स्केल्स को कन्वर्जन कैसे करते हैं, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। देखो, मैंने 25 डिग्री जो सेंटीग्रेड है उसको कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर, मैं कैसे करूंगा यार। अब देखिए उसको कैसे करेंगे, हमको एक चीज का मालूम है, वो फॉर्मूला है, हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या मालूम है, देखो, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल is equal to temperature on Celsius scale प्लस कितना डिग्री बोला था मैंने, डिग्री नहीं है 273। अब यही रहेगा, अब ये फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल कितना है 25 डिग्री, प्लस कितना करना है 273 करना है, कितना बन के आ जाएगा 5 and 3 8 and 2 and 7 9 2, ये बन जाएगा केल्विन, क्योंकि हमको केल्विन स्केल का टेम्परेचर निकालना था, तो इसीलिए साथ में के लिखना बहुत जरूरी है, और यही मेरा आंसर है। ये फॉर्मूला जिसको आता है वो कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू कन्वर्ट 300 डिग्री केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। ठीक है, हमको मालूम है कि अब क्या है कि टेम्परेचर ऑन, हमको क्या निकालना है, कन्वर्ट करना है 300 केल्विन को किस में करना है, सेल्सियस में। इसको सीख लीजिए। अब टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल कितना है 300, मैंने ये 300 का 300 केल्विन यहां पे लिख लिया, इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस, मेरे को नहीं दिया हुआ क्योंकि मेरे को ये निकालना है, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस क्या था ये 273, सेम फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन का था, मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये देखो मैथमेटिकली हम कर लेंगे, 300 का 300, 273 यहां पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड आएगा तो ये डिग्री में आ जाएगा, माइनस करो। अब 300 में से 273 माइनस किया तो कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं 27 डिग्री इज इक्वल टू C डिग्री, और आंसर वाज 27 डिग्री 300 केल्विन स्केल, जो टेम्परेचर यहां पे आता है वो इसके बराबर होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन इज देयर, कन्वर्ट टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस टू द फ़ारेनहाइट स्केल। तैयार है ना, क्वेश्चंस बताने वाला हूं। जिस तरह से मैंने उस लड़की का नाम लिया था इस वीडियो में, उसी तरह से किसी और बच्चे का नाम भी आ सकता है। अब 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करने हैं, मैंने वो क्या फॉर्मूला दिया था, मैंने आपको बोला था 9/5 मल्टीप्लाई करना है डिग्री सेल्सियस से, और क्या प्लस करेंगे 32 डिग्री। ठीक है जी, हम यही कर लेते हैं, 9/5 का 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है 40, और क्या प्लस करना है 32, ये फॉर्मूला याद रखना, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 9 8 जा 72 प्लस 32, प्लस कर दो, कितना आ गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओ हो 107 डिग्री, तो इंसान का 106 डिग्री पॉइंट समथिंग हमारा अपना बॉडी टेम्परेचर होता है, और मैंने बोला 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब जो आजकल जो टेम्परेचर चल रहा है, गर्मी चल रही है 41 पॉइंट समथिंग 42 डिग्री सेल्सियस, जो कि बाहर का तापमान गर्मी में होता है, इसीलिए लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और जब हमारा टेम्परेचर एकदम इंक्रीज करता है, हमको बुखार हो जाता है, तो हम दवाइयां खाते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं, और जब लोग इसको अनदेखा करते हैं, गर्मियों में पानी नहीं पीते हैं, तो क्या होता है, वो चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। इसीलिए गर्मियों के अंदर आप लोगों को सबको बार बार पानी पीते रहना चाहिए।
हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने तीन क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपने कहां देने हैं? कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मालूम तो होगा, बिल्कुल आता नहीं है। व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल? केल्विन स्केल का टेम्परेचर कहां से शुरू होता है ये बताना है। और आपको बताना है लास्ट क्वेश्चन, नेम एनी गैस व्हिच बिकम्स लिक्विड ऑन कंप्रेशन। कंप्रेशन करने पर कौन सी गैस लिक्विड बनती है? अब इन तीन क्वेश्चन के साथ साथ एक रिक्वेस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। अब व्हाट इज द नंबर, मैंने इसी नंबर को जो व्हाट इज द नंबर था मैंने इसको लेट कर लिया, लेट द नंबर बी एक्स। अब क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, कहता है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, मैंने कहा सब्ट्रैक्ट करना है, ये लो जी माइनस कर दिया। किस में से करना है? फ्रॉम अ नंबर, मैंने ये भी कर दिया, 1/2 में से कर दिया। कहता है अब इसको करने के बाद, माइनस करने के बाद हमारे पास क्या है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। मैंने 1/2 से कर दिया, आंसर कहता है यू गेट, आपको आंसर मिलना चाहिए 1/8। अब मैं इसी को सॉल्व करूंगा, x माइनस 1/2 का 1/2 इज इक्वल टू 1/8। ये 1/2 वहां जाके रिवर्स हो जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में थे। x माइनस 1/2 का 1/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू, यहां बच गया 1/4। इसको मैं यहां पे कर रहा हूं। अब ये x, ये माइनस 1/2 था, 1/2 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 1/4 इज इक्वल टू प्लस 1/2। अब देखिए क्या बनता है, x, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 2। x इज इक्वल टू 3 अपॉन, ये हमारा आंसर है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। ये पेरीमीटर दिया हुआ है, मैंने ये लिखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इज इक्वल टू 154 मीटर। अब कहता है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। अब लेंथ जो है, ब्रेड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसमें 2 प्लस करो, फिर हमारे पास क्या आएगी, लेंथ आएगी। इसीलिए मैंने क्या किया, इस ब्रेड्थ को मैंने यहाँ पे लेट कर लिया x, और लेंथ को मैंने क्या किया, 2 से, इस ब्रेड्थ को 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 इसमें प्लस कर दिए, मेरे पास लेंथ आ गई। अब मैंने ये पूरा का पूरा ऐसे लिख लिया। अब है अकॉर्डिंग टू, नाउ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 154। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 ब्रैकेट स्टार्ट की, लेंथ प्लस ब्रेड्थ को ऐसे लिख के, और ये पेरीमीटर इतना ही था, मैंने इतना ही लिख लिया। 2 का मैं लिख लिया 2, लेंथ मेरी कितनी है, लेंथ मेरी है 2x प्लस 2, मैंने ये लिखा 2x प्लस 2। मेरी ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है मेरी x, मैंने कर दिया प्लस क्योंकि यहाँ पे प्लस था x, और ये मेरा आगे आ गया इक्वल टू 154। अब ये ऐसे ही रहेगा, 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 3x प्लस ये वाला 2। अब ये वाला 2 इसके नीचे आ जाएगा, 154 अपॉन 2, ये वाला 2। अब इससे इसको काटेंगे, ये मेरे पास आएगा कितना, 70 को हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 75, 76, 77 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। अब यही चीज यहां पर 3x इज इक्वल टू 77 प्लस के 2 वहां जाके माइनस के, अब मैं यहां पे कर रहा हूं 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 75, x इज इक्वल टू 75 अपॉन ये 3 नीचे, x इज इक्वल टू हाउ मच 25। अब हम कह देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 2, 2 का 2, x कितना है 25 प्लस ये वाला 2, 25 प्लस 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52 मीटर। और ये x है, x कितना है 25 मीटर। लेंथ हमारी इतनी आ गई और ब्रेड्थ हमारी इतनी आ गई, ये दोनों हमारे। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया हुआ है द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इतना। एक ट्रायंगल है ऐसे करके, उसका बेस हमको दिया हुआ है 4/3 और कहता है पेरीमीटर ऑफ द, इसकी जो ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर हो गया, अगर मैं तीनों साइडों को प्लस कर दूं तो उसका आंसर कितना आता है मेरे पास 4, 2 अपॉन 16 आता है। मेरे को बताना है कि इस तीनों साइडों की जो ये साइड्स हैं, इन दो साइड्स की लेंथ अपनी अपनी कितनी है, ये मुझे मालूम नहीं है, ये बताना है। और कहता है जो लेंथ निकालनी है इसको निकालो। मैंने क्या किया कि जो ये साइड है या ये साइड है, मैंने कहा ये भी x है ये भी x है, मैंने इस चीज को यहाँ पर ऐसे करके लेट कर लिया यहाँ पर, और मैंने ये लिखा हुआ लेट द टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर ईच।
और बेस जो था इसका जो मुझे गिवन है मैंने उसको वैसे ही रखा, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 4/3। अब मेरे को मालूम है कि इसका जो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स को प्लस करो। अब मैं तीनों साइड्स को प्लस कर रहा हूं, कैसे प्लस करूंगा, x प्लस ये 4/3, यानी कि इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1x प्लस 1x 2x प्लस 4 सेंटीमीटर में। अब बेटा जी हमको क्या दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है, इतना है। अब ये भी मेरा आंसर पेरीमीटर में आया था, अब मैं इसकी जगह पे इसको लिखूंगा और आगे मैं इसी को लिख लूंगा और ये मैं सॉल्व करूंगा। 15 4 द 60, 60 प्लस 2 62 अपॉन 15। अब मैंने क्या किया कि मैं ये जो 2x है 2x को मैंने यहां पर ऐसे लिख लिया, 62 का 62, 15 का 15, प्लस के वहां जाके माइनस के 4/3 हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए 2x का 2x इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 62 का 62 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 15 में से 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 को 4 से करेंगे। अब क्या किया बेटा, इसमें से इसको माइनस किया 42 अपॉन 15। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं x रख रहा हूं, ये आ गया 42 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाई ये 2, यहां भी देखो इसके नीचे 1 है, ये 1 ऊपर 2 नीचे आ गया। अब 2 1 जा 2, 2 21 जा आ गया 21 अपॉन 15। तो यहां पे मैं कर रहा हूं x इज इक्वल टू 21 अपॉन 15। अब ये कटेगा, 3 7 जा 3 5 जा, तो x इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। हमारे पास जो सम है दो नंबरों का सम कितना है, 95 है। मैंने कहा अगर एक नंबर x है दूसरा नंबर कैसे निकलेगा, अगर एक x है दूसरे को 95 में से माइनस कर दो दूसरा भी निकल जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो एक नंबर है, जो पहला नंबर है, पहला नंबर ये था कि इसके अंदर एक्सीड का मतलब होता है 15 इंक्रीज कर दो, तो क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर के बराबर आ जाएगा, ये है 95 माइनस एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x का x यहाँ पे रहा, माइनस का x यहाँ पे आके बन गए प्लस के x, ये 95 है, प्लस के वहां जाके बन गए 15 माइनस के 1x प्लस 1x इज इक्वल टू 2x। 95 में से 15 गए, हमारे पास आता है 18, 80 और 80 ये 2 इसके नीचे आ गया, तो x इज इक्वल टू 40 प्लस आ गया। अब बेटा जी ऐसा है कि वन नंबर क्या होगा, x हमारे पास कितना आ गया 40, एक आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा नंबर कितना है 95 माइनस एक्स, तो 95 माइनस एक्स कितना है 40, इसको करोगे हमारे पास 55 आएगा। ये दोनों हमारे आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। अब मेरे को इसलिए ये कहा, मैंने यही कर लिया, लेट द टू नंबर्स बी, ये 5:3 है, मैंने 5x एंड 3x लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से कहता है ये दोनों नंबर के अंदर जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज 18, मैंने रखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जब माइनस करना है तो हमेशा बड़े में से ही छोटा माइनस होगा, तो बड़ा यहाँ पे देखो 5x है इज इक्वल टू मैंने 18 कर दिया, 5 में से 3 गए, हमारे पास 2x बचे, ये 18 का 18 और ये आ गया x का x 18 अपॉन 2, ये हमारे पास आता है 9, x इज इक्वल टू 9। देयरफॉर बेटा जी जो हमारे पास दो नंबर होंगे क्या होंगे, पहला नंबर हमने यहाँ 5x रखा था, मैंने ये रखा 5x, 5 इंटू x इज इक्वल टू 9, मैंने ये रखा, ये आ गया मेरे पास 5 9 45। सेकंड नंबर क्या है 3x, 3 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना होता है 27, एक आंसर ये, एक आंसर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्सिक्यूटिव होते हैं साथ साथ वाले जिनमें डिफरेंस 1 का हो, इन तीनों को प्लस करो तो हमारे पास आंसर आता है 51। हमको ये इंटीजर्स ढूंढने हैं, मैंने क्या किया लेट कर लिया कि ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हो, पहला x, फिर उसके अंदर मैंने +1 किया, फिर इसके अंदर मैंने +1 किया, तो तीनों कॉन्सिक्यूटिव बन गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को प्लस कर दो, मैं इन तीनों को प्लस कर रहा हूं और इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको भी प्लस कर दिया, मेरे पास आंसर आना चाहिए कितना 51। अब इनको करो 1 2 3, 3x प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 51, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 51 में से 3 के 48, x इज इक्वल टू 48 अपॉन 3 कितना होते हैं 16, सो x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास x प्लस x इज इक्वल टू 16 आ गया, यहाँ पे हमें लिखना है फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर, हमने ये लिखना है, तो फर्स्ट नंबर ये आ गया x इज इक्वल टू कितना था 16, एक ही आंसर। सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमने लिखना है x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 16, x का x
तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पर 16 + 1 = 17, एक आंसर ये। और ये हमारा थर्ड कॉन्सिक्यूटिव नंबर आ गया 16 + 2 = 18, एक आंसर ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्या किया है, हाफ ऑफ द एक्सरसाइज मैंने पूरी की पूरी सॉल्व करके दिखाई है आपको। अब इसके सॉल्यूशंस आप लोग आराम से कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस चाहिए आपको। आगे वाले क्वेश्चन सिमिलर इन नेचर हैं जो आप लोग खुद आराम से कर सकते हो। सो दोज क्वेश्चंस विल बी एज एन असाइनमेंट टू यू। अगर आपसे सॉल्व नहीं होंगे, मेरा नंबर वीडियो के नीचे दिया हुआ है, यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप, आई विल बी सेंडिंग यू द सॉल्यूशन। थैंक यू।